महाराष्ट्र मुंबई के भांडू पश्चिम में स्थित ड्रीम मॉल सनराइज अस्पताल में गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 1 बजे के दरमियान आग लग जाने के कारण हॉस्पिटल में मौजूद 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 68 मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार 26 मार्च दोपहर करीब 12 बजे आग पर नियंत्रण पाया जा सका। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। फायर सेफ्टी ऑडिटच्या संदर्भात जर कारवाई झालेली नाही तर त्या संदर्भात जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे। आज ये जो आग यहाँ पर लगी है बहुत ही सीरियस इस प्रकार का ये सारा मसला है। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और एक प्रकार से इसमें सरकार की और बीएमसी का अक्षम्य इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है, क्योंकि विशेष रूप से भंडारा की घटना में जहां 10 बालक जलकर मर गए, उस घटना के बाद सरकार ने घोषित किया था कि सारे हॉस्पिटल्स का हम लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये तो बिना ओसी की बिल्डिंग, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए हमने मान्यता दी थी, सबसे पहले तो फायर ऑडिट यही करना चाहिए था। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी और केवल उनको नहीं तो जो जिम्मेदार है, और विशेष रूप से बीएमसी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को भी परमिशन मिल जाती है, कैसी भी परमिशन मिल जाती है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी ये बीएमसी को भी लेनी पड़ेगी, सीएम साहब को भी लेनी पड़ेगी और सरकार को भी लेनी पड़ेगी। अनेक अनधिकृत हॉस्पिटल आहेत, अनेक अनधिकृत नर्सिंग होम आहेत अशी सुद्धा माहिती मिळते आणि दर काही वर्षांनी इथं बिल्डिंग कोसळण्याच्या घटना सुद्धा घडत असतात। मला असं वाटतं की एकूणच बीएमसीचं प्रशासन हे भ्रष्टाचाराने इतकं पोखरलेलं आहे की त्यातनं कुठली ऍक्शन होईल असं वाटत नाही। माझं तर मत असं आहे की न्यायालयाने सुमोटो या संदर्भातला कॉग्निझन्स घेतला पाहिजे आणि बीएमसीला या ठिकाणी डायरेक्टिव्स दिल्या पाहिजे। सर हिंदी में ये बात बता दीजिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सीएस की रिपोर्ट को लेकर के कहीं न कहीं रश्मि शुक्ला को दोषी जरूर ठहराया गया है। पूरी रिपोर्ट कल आपने देखी होगी। देखिए, पहले तो मैं इस घटना के बारे में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो इलीगल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा सड़ चुका है कि वहाँ से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूँ माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फोन टॅपिंग अहवाल तुम्ही जो समोर आणला होता त्याची आता देखिए, कल जो सीएस की रिपोर्ट उन्होंने दी है, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। इसका कारण ये है कि इस रिपोर्ट में इतनी फैलसीज है। सबसे पहली फैलसी क्या है तो वो ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे कहती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा ये उपस्थित होता है तभी इस प्रकार से टैपिंग किया जा सकता है और हमको गलत बताकर हमारे से परमिशन ली। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह अगर होने वाला है ऐसी जानकारी होगी तो टैपिंग किया जा सकता है। लेकिन उतनी लाइन इस रिपोर्ट में काट दी गई।
मतलब ये रिपोर्ट ही फैब्रिकेट हो रहा है, उतनी लाइन ही काट दी गई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एसीबी जिस समय टेलीफोन टैपिंग करती है उस समय कौन से कानून के तहत करती है? इसी के तहत करती है, इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, और इसलिए वहां नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाई रिपोर्ट खुले होने से कई अधिकारियों के ऊपर उसमें आँच आई या उनको बदनामी सहन करनी पड़ी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट खुला किसने किया? मैंने तो केवल कवरिंग लेटर दिया था। इस रिपोर्ट को खुला किया मंत्री श्री नवाब मलिक इन्होंने। नवाब मलिक इन्होंने किया। कई पत्रकारों ने उन्होंने भेजा हुआ रिपोर्ट मुझे भेजा कि नवाब मलिक जी ने ये मुझको रिपोर्ट भेजा है, और आप लोगों ने भी टीवी चैनल पर दिखाया कि नवाब मलिक जी ने रिपोर्ट वहां पर पब्लिक किया। तो रिपोर्ट पब्लिक करने का काम तो नवाब मलिक जी ने किया है। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी फैलेसी ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये तो ट्रांसफर हुई नहीं, मैं तो केवल नवाब मलिक जी ने जो 5 पन्ने दिए हैं उसमें 12 ट्रांसफर ऐसी है, 12 कि जो कन्वर्सेशन में भी आती है और वो ट्रांसफर भी हुई है। तो इसलिए ये कुल मिलाकर रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट एक ढकोसला है। ये रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, और हमारे पास तो अब इस रिपोर्ट के खिलाफ इतनी इंफॉर्मेशन है, जब उचित समय आएगा तो कोर्ट में वो